दोस्तों 7 अक्टूबर सन 2023 के सुबह में अचानक से उस वक्त पूरा का पूरा इजराइल दहल गया कि जब हमास ग्रुप के तरफ से इजराइल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट के अंदर एक के बाद एक लगातार 5000 से भी ज़्यादा रॉकेट्स छोड़े गए। ये रॉकेट्स इतनी तेज़ी के साथ आए थे और इतनी ख़तरनाक तरीके से छोड़े गए थे कि आयरन डोम नाम का वो भी डिफेंस सिस्टम जिसकी तारीफ़ें इजराइल पूरी दुनिया में करता फिरता है और जिसकी पूरी दुनिया में मिसालें दी जाती है, वो सिस्टम भी पूरी तरीके से फेल हो गया। पूरे इजराइल की हालात बदल चुके थे। पूरे इजराइल में अफरा तफरी का माहौल था। तल अवीव जैसे बड़े शहरों में या तो फिर बिल्डिंग इसमें आग लगी हुई नज़र आ रही थी या फिर आसमान पर धुआं नज़र आ रहा था। हर तरफ से चीख और पुकार सुनाई दे रही थी, जबकि इजराइल के फ़ौज, इजराइल के गवर्नमेंट, इवन इजराइल की जो खुफिया एजेंसी है मतलब कि मोसाद, ये सभी लोग न सिर्फ परेशान थे बल्कि कंफ्यूज थे कि आखिर अचानक से ये सब कुछ हुआ गया है। बहुत देर के बाद ये जाकर ये महसूस हुआ कि दरअसल ये कोई आम हमला नहीं है जिस तरह के हमले पहले ही गाजा के तरफ से हमास करता आया है, बल्कि ये तो एक बड़ा ऑपरेशन है। बल्कि आसान शब्दों में कहूँ तो ये एक जंग है जिसको पूरी प्लानिंग के साथ शुरू किया गया है। इसी अफरा तफरी के माहौल में और बहुत जल्दबाजी में आखिरकार अब इजराइल की गवर्नमेंट को भी ऑफिशियली वॉर का ऐलान करना पड़ा। उसने खुले तौर पर पूरी दुनिया के सामने कहा कि अब हम स्टेट और वॉर हैं, मगर इजराइल खुद भी ये जानता था कि अब शायद बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि इस वक्त तक तो हमास के जो लड़ाके थे वो दरअसल इजराइल के अंदर आ चुके थे। इस बार ये कोई रॉकेट्स के जरिए आम हमला नहीं किया गया था, बल्कि रॉकेट्स तो सिर्फ एक दिखावत है, बल्कि पानी के जरिए, लैंड के जरिए से, इवन आसमानों के जरिए से भी हमास के लड़ाके बड़ी की तेज़ी के साथ न सिर्फ इजराइल के में उतर चुके थे, बल्कि जब तक इजराइल समझ पाता तब तक बहुत अंदर आकर अटैक करना भी शुरू कर दिए थे। जब इस जंग की खबरें पूरी दुनिया में वायरल होना शुरू हुई तो जितना ज़्यादा शौक इजराइल था उससे कहीं ज़्यादा बाकी दुनिया थी, क्योंकि इजराइल और बाकी दुनिया यही मानती थी कि इजराइल और हमास की लड़ाई तो एक हाथी चींटी की लड़ाई होती है। इजराइल भी लंबे वक्त से यही सोचा करता था कि हमास गाजा के अंदर से चाहे जितने भी रॉकेट छोड़ता रहे मगर कभी भी हमास के अंदर आने की जुर्रत नहीं करेगा। मगर ऐसा पहली बार हो रहा था कि हमास न सिर्फ इजराइल के अंदर आया बल्कि उसने तो वो सब कुछ कर दिया कि जिसकी ना तो इजराइल ने और न ही दुनिया के बाकी ताकतवर देशों ने कभी कल्पना की थी। हमास ने इजराइल के खिलाफ अपने शुरू किए गए इस ऑपरेशन को तूफानुल अक्सा का नाम दिया। इंग्लिश में कहूँ तो अल अक्सा स्ट्रॉन्ग, अगर हिंदी में या उर्दू में कहूँ तो ये समझिए मस्जिद अक्सा का तूफ़ान। इतना ही नहीं, जंग शुरू करने के बाद हमास की तरफ से ये ऐलान भी किया गया कि हमने इजराइल के खिलाफ फाइनल ऑपरेशन शुरू किया। इसीलिए इस पूरे इलाकों में हमास से ज़्यादा जितने भी छोटे बड़े ग्रुप हैं जो इजराइल के ख़िलाफ़ हमेशा से लड़ते आए हैं और फ़िलिस्तीन के आज़ादी के लिए तैयार रहते हैं, वो हमारा साथ दे। जो जहां पर एक्टिव है वो वहीं से अपनी लड़ाई शुरू कर दे। हमास के इस ऐलान के बाद ऐसी बहुत सारी खबरें आई जिससे पता चला कि टर्की बेशुमार गुटों ने हमास के इस ऑपरेशन को ज्वाइन किया। मगर इजराइल को और भी ज़्यादा जोर का झटका उस वक्त लगा कि जब 8 अक्टूबर के सुबह में लेबनान में मौजूद जो हिजबुल्लाह नाम का पूरा संगठन है और जो काफ़ी बड़ा संगठन है, उसने हमास के सपोर्ट में इजराइल के ऊपर कुछ मिसाइलें दागना शुरू कर दी। आपको नॉलेज के लिए बताता चलूँ कि ये जो हिजबुल्लाह है ये इस पूरे इलाके का इजराइल के ख़िलाफ़ सबसे बड़ा संगठन है और ये सबसे ताकतवर भी है। आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि ये वही ग्रुप है कि जो ईरान के अंडर में रहता है, ईरान के सपोर्ट से चलता है, बल्कि ईरान के ही द्वारा खड़ा किया गया है। वैसे तो हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल के ख़िलाफ़ इस जंग में जो इन्वॉल्वमेंट है वो बिल्कुल ना होने के बराबर है, मगर हिजबुल्लाह भी अब अगर हमास की तरह ही इस जंग में बड़ी तेज़ी के साथ इन्वॉल्व होता है तो यकीनी तौर पर इजराइल की मुश्किलें बहुत बढ़ जाएंगी। फ़िलहाल इजराइल और हमास की ये जो जंग है ये काफ़ी आगे बढ़ चुकी है और जिस वक्त मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ उस वक्त तक की मरने वालों के आंकड़े की बात करूँ तो वो लोगों का आंकड़ा है वो इजराइल की तरफ से 1500 से नंबर भी पार कर चुका है, जबकि ये नंबर फ़िलिस्तीन के साइड से 1600 से भी ऊपर बताया जा रहा है। हज़ारों की तादाद में लोग घायल भी हो चुके हैं। एक दिलचस्प बात यह भी है कि इस जंग में अब चाहे आगे जो कुछ भी हो जाए मगर जो इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स हैं उनके मुताबिक ऑलरेडी इजराइल ये जंग हार चुका है।
यानी उनका ये कहना है कि आगे जंग में चाहे जो इजराइल कुछ भी कर डाले, चाहे पूरी गाजा को ही ख़त्म कर दे, नक्शे से मिटा दे, हमास को पूरी तरीके से तोड़ दे, मगर उसके बावजूद भी हमेशा इजराइल को ये जंग हारा हुआ माना जाएगा। ऐसा वो लोग क्यों कह रहे हैं कि इसके पीछे कई वजह है। सबसे पहली वजह तो ये है कि हमास प्लान के मुताबिक इजराइल की बेशुमार लोगों को ऑलरेडी कैदी बना चुका है, और कैदी बनाए गए इन लोगों में इजराइल के सिर्फ हम लोग नहीं हैं, बल्कि इजराइल के बेशुमार फौजें और बड़े बड़े ऑफिसर्स तक शामिल है। इन सारे कैदियों के मदद से हमास न सिर्फ इजराइल को टेबल पर लेके आएगा, बल्कि उसको झुकने पर भी मजबूर करेगा, और इन सारे कैदियों को वापस करने के बदले में वो इजराइल की कैद में मौजूद अपने पुराने बेशुमार लड़ाकों को या फिर फ़िलिस्तीन के आम लोगों को आज़ाद करवाएगा। इवन इन कैदियों की मदद से अब वो इजराइल से अपनी बेशुमार मांगे भी मनवा सकता है। इजराइल के ऑलरेडी इस जंग को हार जाने के पीछे जो दूसरी वजह बताई जा रही है वो है दरअसल इजराइल की एक इमेज है, मतलब कि पूरी छवि है उसका बर्बाद होना। हम सभी लोग जैसा कि जानते हैं कि आज के दौर में इजराइल को हद से ज़्यादा ताकतवर दिखाया जाता है। ख़ास तौर से इजराइल की जो खुफिया एजेंसी है, मतलब कि मोसाद, उसकी तो पूरी दुनिया में ही मिसालें दी जाती है। मोसाद के मुताबिक तो उनके देश के अंदर उनकी इजाज़त के बगैर कोई भी परिंदा पर नहीं मार सकता है। इवन मोसाद तो हमेशा ये दावत करती आई है कि दुनिया में चाहे जहाँ कहीं कुछ हो रहा है उस पर उनकी नज़र होती है। मोसाद की बहादुरी और होशियारी के बारे में न सिर्फ दुनिया में बल्कि बेशुमार फिल्में और सीरियल्स बनाए गए हैं, और बल्कि इसको तो हमेशा मीडिया में इस तरह से दिखाया गया है कि हर किसी से बचा जा सकता है, मगर मोसाद से बचना तो नामुमकिन है। यही वजह है कि आज के दौर में आप देखेंगे तो दुनिया भर के अलग अलग इलाकों में ऐसे बेशुमार लोग हैं कि जो भले ही अपने देश के खुफिया एजेंसी के बारे में ना जानते हो, मगर इजराइल के खुफिया एजेंसी के बारे में ज़रूर जानते हैं और उसकी तारीफ़ें की पुल भी बांधते हैं। मगर आप 7 अक्टूबर के हर कोई यही सवाल पूछ रहा है कि आखिर ये सब कुछ हो गया और मोसाद कहाँ था, मोसाद से इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई। आखिर वो मोसाद के जो पूरी दुनिया पर नज़र रखने का दावत करती है, उसकी नज़रों के सामने ये सब कुछ कैसे हो गया। एक छोटे से हमास नाम के ग्रुप ने न सिर्फ इतनी बड़ी प्लानिंग की, बल्कि उसको सारी अंजाम दे दिया और मोसाद कुछ न कर सका, बल्कि उसको तो पल भर की खबर भी न लगी। मोसाद के अलावा इजराइल के फ़ौज भी पूरी तरीके से बेबस नज़र आई। इजराइल के फ़ौज के ताकत की भी पूरी दुनिया में मिसालें दी जाती है, और ये माना जाता है कि उनकी फ़ौज तो एडवांस टेक्नोलॉजी से पूरी तरीके से लैस है। उनके पास जो चीज़ें मौजूद है वो दुनिया में किसी के पास मौजूद नहीं है। इनकी फ़ौज तो हमेशा से घर में घुस कर मारती है। मगर इस बार हमास के तरफ से ये जब अटैक हुआ तो इजराइल की ये फ़ौज जब तक हरकत में आती तब तक तो हमास के जो लड़ाके थे वो ऑलरेडी इजराइल के काफ़ी अंदर मौजूद थे। इतना ही नहीं, शुरुआत में तो कुछ इस तरह की वीडियो भी आई जिसमें देखा जा सकता था कि इजराइल के फ़ौज बड़ी आसानी के साथ सरेंडर कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर आसान शब्दों में आप ये कह सकते हैं कि इस जंग में इजराइल की जो इमेज थी, जो इजराइल की छवि थी, वो दुनिया भर के लोगों के दिमाग में उसको पूरी तरीके से उल्टा कर दिया है। वो चाहे इसकी खुफिया एजेंसी मोसाद से रिलेटेड हो, या फिर इसकी ताकतवर फौज से रिलेटेड हो, या फिर इसका डिफेंस सिस्टम हो, मतलब है आयरन डोम की, जिसकी पूरी दुनिया में तारीफ़ें होती है, क्योंकि वो भी जो तो इस जंग में पूरी तरीके से फेल ही साबित हुआ है। हमास इस जंग की मदद से अब पूरी दुनिया के सामने ये साबित करने में कामयाब रहा है कि इजराइल बिल्कुल भी वैसा नहीं है जिसके तरह पूरी दुनिया में उसको दिखाया जाता है। अब आप लोग में से सारे लोग यही समझ रहे होंगे कि जो सोच रहे होंगे कि ये सारी बातें तो ठीक है, मगर आखिर हमास की तरफ से इस वक्त अचानक से ये हमला किया ही क्यों गया है, आखिर इसके पीछे वजह क्या है। तो इस बारे में भी बहुत सारी चीज़ें निकल कर आती रही है कि मगर जो 2 सबसे मेन वजह बताई जा रही है, उनमें से सबसे पहली वजह ये है वेस्ट बैंक के इलाकों में झड़पों का बढ़ना, स्पेशली मस्जिद अक्सा के ऊपर हमला वगैरह होना। दरअसल दोस्तों, इस वक्त इजराइल में नेतन्याहू की जो गवर्नमेंट चल रही है वो दरअसल एक ऐसी नेता के सपोर्ट से चल रही है जो हद से ज़्यादा कट्टरपंथी माना जाता है। इस नेता का नाम है इतमार बेन गवी। ये दरअसल एक ऐसा नेता रहा है कि जो हमेशा से ही इस चीज़ की सपोर्ट में रहा है कि वेस्ट बैंक के इलाके में जो बचे कुचे फ़िलिस्तीनी है उनको वहाँ से निकाल दिया जाए, क्योंकि उस पूरी ज़मीन पर भी इजराइल का ही हक है। यही वजह है कि जब से ये इंसान गवर्नमेंट में आया है तब से वेस्ट बैंक के इलाके में एक के बाद एक लगातार झड़पें बढ़ती चली गई।
ऐसी बहुत सारे बार बार घटनाएं हुई कि जब वहाँ पर ज़बरदस्ती यहूदियों को बसाया गया और फ़िलिस्तीनियों को उन्हीं के घर से निकाला गया। इतना ही नहीं, कई बार तो इस तरह के वीडियो भी आई कि जिसमें देखा गया कि इंसान ये मंत्री जैसे बड़े पद पर होने के बावजूद भी अपना पूरा काफ़िला लेकर मुसलमानों को उकसाने के लिए मस्जिद अक्सा के इलाके में गया और इसके लोगों ने बाकायदा मस्जिद अक्सा में घुसने की कोशिशें भी की। इजराइल का ये मेस्टर फ़िलिस्तीन के मुसलमानों को बार बार उकसाने में कितना ज़्यादा आगे बढ़ गया था, इस चीज़ का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि अमेरिका जैसे देश को भी इजराइल को इसके बारे में वार्निंग देना पड़ी थी। इजराइल के कट्टरपंथी के लोगों के तरफ से बार बार मस्जिद अक्सा में इंटरफेयर करने की कोशिशों की वजह से फ़िलिस्तीनी मुसलमानों और वहाँ के कट्टरपंथी यहूदियों के बीच झगड़े बढ़ते चले गए थे। नतीजा ये हुआ कि बाद में इस तरह की वीडियो भी आई कि जब रमज़ान के महीने में इजराइल की फ़ौज एक बार मस्जिद अक्सा के अंदर दाखिल हो गई थी। मस्जिद अक्सा के अंदर न सिर्फ तोड़ फोड़ की गई थी बल्कि वो जो अंदर लोग मौजूद थे उनको साथ मारपीट भी किया गया और उनको कैदी भी बनाया गया था। ये सारे वीडियोज़ देखकर और इस तरह के झगड़ा देखकर मस्जिद अक्सा के अंदर पूरी दुनिया के ही मुसलमानों ने इजराइल के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट भी किया था। याद रहे दोस्तों कि पिछले कुछ महीनों से के अंदर जब इस तरह के हालात मस्जिद अक्सा के रिलेटेड बन रहे थे तब हमास की तरफ से इजराइल को धमकियां दी जा रही थी, मगर इजराइल ने ये कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हमास की तरफ से इतना बड़ा रिएक्शन आएगा। क्योंकि याद रहे दोस्तों कि हमास के ये जो जंग शुरू की गई है, ये इसके ऐलान में क्लियरली कहा है कि यह जंग दरअसल मस्जिद अक्सा को बचाने के लिए किया गया है और ये इसी वजह से शुरू की गई है क्योंकि इजराइल बराबर मस्जिद अक्सा के ऊपर हमला करने की कोशिशें कर रहा था। इसीलिए हमास ने इस ऑपरेशन का नाम भी तूफानुल अक्सा मतलब कि अल-अक्सा स्टॉर्म रखा है। दूसरी वजह हमास के हमले के पीछे जो बताई जा रही है वो है दरअसल सऊदी अरबिया और इजराइल के बीच पीस डील होना। जैसा कि मैंने भी आपको पिछली कई वीडियोस में बताए हैं कि इजराइल और सऊदी अरबिया के बीच अमेरिका की कोशिशों से एक डील होने वाली थी जिसके तहत सऊदी अरबिया इजराइल को रिकॉग्नाइज करने वाला था और बदले में सऊदी अरबिया को भी अमेरिका तरफ से बहुत कुछ मिलने वाला था। ये डील इस वक्त बिल्कुल आखिर में चल रही थी, मगर तभी अचानक से हमास की तरफ से इजराइल के ऊपर हमला कर दिया गया और एक बड़ी जंग को शुरू कर दिया गया। माना जा रहा है कि ये हमले बिल्कुल ऐसे वक्त पर जानबूझकर किया गया है कि जिस वक्त पर सऊदी अरबिया भी इजराइल के बीच डील होने वाली थी। यही वजह है कि बहुत सारे लोग इस हमले के पीछे ईरान को भी बता रहे हैं और वजह यही है कि क्योंकि सऊदी अरबिया और इजराइल के डील से सबसे ज़्यादा नुकसान और सबसे ज़्यादा नाखुश ईरान ही था। साथ ही साथ ईरान के ऊपर शक करने की एक और वजह ये भी है क्योंकि हर कोई ये भी जानता है कि हमास जैसा एक छोटा ग्रुप, वो भी बावजूद उसके कि वो गाजा जैसे छोटे इलाके में ही रहता है, वो इतना बड़ा और ऑपरेशन को लिए अपने दम पर प्लान कर ही नहीं सकता था। हो न हो किसी बड़ी शक्ति ने उसका साथ ज़रूर दिया है। फ़िलहाल दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो की मदद से आप लोगों को इस टॉपिक के बारे में बहुत कुछ जानने की मिल चुका होगा। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और इसी तरह के नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियो हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें।